स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। तो वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। प्रश्न संख्या 31 है, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं? गोधूम ग्रंथि, तंदुलत्राण, दीठ धर्म, धूम्र जेठ, सभी शब्द तत्सम हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? ध्यान से पढ़िए। तत्सम सभी विकल्पों में है, लेकिन दोनों शब्द जो है तत्सम होनी चाहिए। उसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गोधूम और ग्रंथि, ये दोनों तत्सम है। ठीक है। दीठ धर्म में एक तत्सम है, एक तद्भव है। तंदूल और ताम्र में एक तत्सम, एक तद्भव है। धूम्र और जेठ में एक तत्सम, एक तद्भव है। लेकिन ए विकल्प, ये दोनों जो है शब्द तत्सम है। 32 नंबर देखिए, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं? स्थान सीख, स्कंद स्पर्श, श्रावण परस, हस्तिहरक, सभी शब्द तत्सम है। कौन सा विकल्प सही है? स्कंद स्पर्श, स्कंद का तद्भव होगा कंधा। ठीक है। ये दोनों शब्द जो है आपके तत्सम हैं। ताम्र का तद्भव क्या होगा? चांदी, सोना, तांबा, पीतल। ताम्र का तद्भव हो जाएगा तांबा। सी विकल्प सही होगा। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? पत्थर, पृष्ठ, भगत, भीत, कौन सा विकल्प तत्सम है? पृष्ठ, ये तत्सम है। पत्थर, भगत, भीत तीनों तद्भव है। प्रश्न संख्या 35 है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? कूप, केला, काक, कट, तद्भव शब्द कौन सा है? 3 तत्सम, 1 तद्भव। केला यह तद्भव है, केला का तत्सम हो जाएगा कदली। बी विकल्प सही होगा। 36 नंबर है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? मछिका, मीत, मुट्ठी, मोर, तत्सम शब्द कौन सा है? मछिका का तद्भव हो जाएगा मक्खी। मछिका तत्सम शब्द है। 37 नंबर है, उद्भव के आधार पर निम्न में कौन सा शब्द भेद नहीं है? तत्सम, रूढ़, तद्भव, विदेशी, उद्भव के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो उद्भव के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वह 5 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये 5 होते हैं। रूढ़ इसमें नहीं है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, पाली। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? आसान प्रश्न। संस्कृत। संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, संकर। वकील अरबी भाषा का शब्द है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। उनका एक तीसरा अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ निकलता है। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। बताना है योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो सही उत्तर हो जाएगा लंबोदर। लंबोदर किसके लिए कहा जाता है? गणेश जी के लिए। इसका तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, योगरूढ़ शब्द है लंबोदर। नाक और पीला यह रूढ़ शब्द है, घुड़सवार यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं है? सभी शब्द तत्सम नहीं है, ये बताना है। अमूल, देत, दधि, स्वर्ण, आम, स्वर्ण, ओष्ठ, जीवा, हस्त, प्रस्तर, अच्छी, मुख, क्षेत्र, पूत, तो सभी जो है तत्सम नहीं है। पूत जो है ये देखिए, अच्छी, मुख, क्षेत्र तीनों हैं, लेकिन पूत आपका तद्भव शब्द है। डी विकल्प सही होगा। बाकी विकल्पों के जो सभी शब्द हैं वह तत्सम है।
शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को, एक या एक से अधिक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, ध्वनि की लघुत्तम इकाई को। शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। से विकल्प सही होगा। निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? और रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उनका खंड नहीं होता, उनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन उनका खंडन नहीं किया जा सकता। अगर आप खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द हो जाएगा आपका पशु। पशु का खंडन करेंगे पशु, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। यौगिक दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। दो सार्थक शब्द, उनके योग से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। बताइए सही उत्तर पाठशाला। इसमें दो सार्थक शब्द कौन सा है? पाठ और शाला। ठीक है, दो सार्थक शब्द हैं। जलज या योग रूढ़ है। ठीक है, दिन रूढ़ है, पंकज भी योग रूढ़ है। दीदार शब्द किस भाषा का है? अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की। दीदार शब्द यह फारसी भाषा का है। 46 नंबर है, संकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से नहीं है। कौन सा संकर शब्द नहीं है? संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। ठीक है, संकर शब्द मिश्रित शब्द आप कह सकते हैं। तो इसमें से कौन सा संकर शब्द नहीं है? टिकट घर, रेल यात्री, किताब घर, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर यह संकर शब्द नहीं है। चिड़िया और घर दोनों हिंदी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी, किताब अरबी, घर हिंदी, रेल अंग्रेजी, यात्री हिंदी। तो तीनों ए, बी और सी ये आपके संकर शब्द हैं। डी यह संकर शब्द नहीं है। 47 नंबर है, उर्दू शब्द किस भाषा का है? पुर्तगाली, फारसी, तुर्की, अरबी। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। धरित्री का तद्भव क्या होगा? धरिती, धरती, धरिता, धरितरी। धरित्री का तद्भव हो जाएगा धरती। बाकी वर्तनी की दृष्टि से ए, सी और डी तीनों अशुद्ध है, तो धरित्री का तद्भव होगा धरती। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है? खिड़की, बूट, पाग, रिंगटा। कौन सा देशज नहीं है? तीन है, एक नहीं है। तो सूट बूट आपका यह विदेशज है, देशज नहीं है। खिड़की, पाग, रिंगटा, लोटा, पगड़ी ये सभी देशज हैं। देशज शब्द वे होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। 50 नंबर है, किस क्रम में तत्सम शब्द है? आमलक, कर्तन, ऊंट, ईख। तत्सम शब्द किस में है? आमलक यह तत्सम है, आमलक का इमली होगा, तत्सम शब्द है आमलक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? अग्र, आग, आज, आँख। तत्सम शब्द कौन सा है? अग्र। अग्र जो है तत्सम शब्द है, अग्र का आगे होगा तद्भव। 52 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? कुंवारा, कूप, कुल्हाड़ी, काठ। तत्सम शब्द हो जाएगा कूप। कूप तत्सम है, कूप का कुआं तद्भव होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अमीय, मनुष्य, स्तंभ, गमन। तत्सम कौन सा नहीं है? अमीय। अमी जो है यह तत्सम नहीं है। अमी का अमृत होगा तत्सम। 54 नंबर है, निम्न शब्द में कौन सा शब्द
रूढ़ है। गाय, विद्यालय, लंबोदर, पंकज। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। बताइए रूढ़ शब्द कौन सा है? तो गाय जो है ये विशेष अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, इसके खंडों का कोई अर्थ नहीं होगा, आप खंड भी इसे नहीं कर सकते। ठीक है, अलग अलग नहीं लिख सकते, अगर अलग अलग लिखेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। लंबोदर यह योग रूढ़ है, पंकज भी योग रूढ़ है और विद्यालय आपका यौगिक शब्द है। तो रूढ़ शब्द है गाय। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? घोटक, उल्लू, मशिका, वानर। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? उल्लू, यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जा उलूक। 56 नंबर है, जिन शब्दों का स्रोत पता नहीं हो वे क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जिन शब्दों का स्रोत पता ना हो उसे कहते हैं देशज, देसी बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। पोखर शब्द का तत्सम बताना है। पोखर, प्रखर, पुष्कर, पोषक, प्रकर। पोखर का तत्सम हो जाएगा पुष्कर। 58 नंबर है, किस क्रम में तत्सम शब्द है? आमलक, कर्तन, ऊंट, ईख। तत्सम शब्द कौन सा है? आमलक तत्सम शब्द है। 59 है, तत्सम शब्द कौन सा है? अचरज, अचंभा, आश्चर्य, ताज्जुब। तत्सम शब्द हो जाएगा आश्चर्य। आश्चर्य का तद्भव अचरज होगा। कौन सा शब्द तद्भव है? कपास, प्यास, पहर, नासिका। तद्भव कौन सा है? प्यास तद्भव है, पिपासा इसका तत्सम होगा। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त में होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों लाए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, यानी संस्कृत के समान, और तद्भव जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं पद। देशज शब्द है मेला, पोटली, कठपुतली, रेवड़। देशज जो देसी बोलचाल की भाषा में लाया जाता है। पोटली, पोटली यह देशज शब्द है। ठीक है, पोटली में जैसे कुछ रख करके ले जाया जाता है, खाने पीने का ये सामान होता है पोटली। देशज शब्द है मेला, पोटली, कठपुतली, रेवड़। देशज शब्द कौन सा है? तो इसमें पोटली और रेवड़ दोनों होगा। देशज, बी और डी। खाने पीने की चीज़ जो है जिसमें रख कर ले जाया जाता है उसे पोटली कहते हैं। तद्भव शब्द है काक, उलूक, मयूर, कोयल। तद्भव शब्द कौन सा है? कोयल, कोयल तद्भव है। कोकिला जो है इसका तत्सम रूप होगा। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।